नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपनी चल रही थी राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, लास्ट में पढ़ूंगा। तो कृपया करके आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ना। क्लास को आप शेयर नहीं करते और नहीं लाइक करते हो, तो थोड़ा सा एजुकेटर के लिए ये चीज़ें जरूरी होती हैं। थोड़ा सा लाइक शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब के द्वारा वो जल्दी मिल जाए। तो हमें कल्चर वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी बात है वो चल रही थी लोक देवता पर, और हमने दो लोक देवताओं की बात कर ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं रामदेव जी को। कौन से लोक देवता है? रामदेव जी। बच्चों, पूछा जाए रामदेव जी का राजवंश कौन सा था, तो यह तंवर राजपूत था। रामदेव जी क्या था? तंवर राजपूत था। ठीक है। पूछा जाए इसके पिताजी का क्या नाम था, तो बच्चों रामदेव जी के पिताजी का नाम, पहले जन्म स्थान बता देता हूं। जन्म स्थान, रामदेव जी का जो जन्म स्थान है यह है ओंडू कश्मीर। ओंडू कश्मीर। और यह कहां पर पड़ता है, तो यह पड़ता है बाड़मेर में। रामदेव जी का जन्म स्थान ओंडू कश्मीर बाड़मेर, बाड़मेर जिले की शिव तहसील में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बाड़मेर की शिव तहसील में पड़ता है। ये तंवर राजपूत थे। पूछा जाए इसके पिताजी का क्या नाम था, रामदेव जी के पिता का नाम, तो बच्चों रामदेव जी के जो पिता का नाम था वो था अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर। बच्चों पूछा जाए रामदेव जी की माता का क्या नाम था, रामदेव जी की माता, रामदेव जी की जो माता है, रामदेव जी की माता का नाम था बच्चों मेणा दे। क्या नाम था? मेणा दे। पूछा जाए रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था, रामदेव जी की पत्नी के नाम की यदि बात की जाए तो बच्चों रामदेव जी की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था नेतल दे या निहाल दे। क्या नाम था? नेतल दे, और इसी को कहा जाता है निहाल दे। यह था इसकी पत्नी का नाम। पूछे कहां की थी, तो अमरकोट की थी। ठीक है ना, कहां की थी? अमरकोट की। और अमरकोट कहां पर है? पाकिस्तान में। सोडा दल्ले सिंह की पुत्री थी। अमरकोट का सोडा दल्ले सिंह था, उसकी पत्नी थी कौन? नेतल दे या निहाल। बच्चों रामदेव जी के वाहन की बात की जाए तो इसके पास था घोड़ा। क्या था? घोड़ा था। और यह कौन सा घोड़ा था, तो याद रखना रामदेव जी का जो घोड़ा था, इस घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। रामदेव जी का मुख्य मंदिर है, उनकी हम आगे चर्चा कर लेंगे। इसके वाहन की हमने बात की। बच्चों पूछा जाए इनके भाई का क्या नाम था, तो रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव। इसकी बहन का नाम था बच्चों, वो था सुगना। क्या नाम था? सुगना। पूछे इसकी एक धर्म बहन थी, नाम था डाली। क्या नाम था? डाली। ये तो है रामदेव जी का जनरल परिचय और राशन कार्ड। रामदेव जी तंवर राजपूत थे, जन्म स्थान ओंडू कश्मीर बाड़मेर शिव तहसील के अंदर है। पिताजी का नाम अजमल जी तंवर था, माता का नाम मेणा दे था, पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे था। कहाँ की थी? अमरकोट पाकिस्तान के। दल्ले सिंह की पुत्री थी। इसका घोड़ा कौन सा था? नीला था। भाई कौन था? वीरमदेव था। बहन कौन थी? सुगना थी। और धर्म बहन कौन थी? डाली बाई थी। यह है इसका जनरल परिचय। पूछा जाए कि रामदेव जी लोक देवता कैसे बने, तो बच्चों रामदेव जी के यदि लोक देवता बनने की बात की जाए
तो रामदेव जी क्या करता है, इसका जो गुरु था उस गुरु का नाम था, मैं बताता हूं, यहां लिख देता हूं, रामदेव जी का गुरु का नाम था बच्चों योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ। यह गुरु योगी बालीनाथ के आश्रम में जाया करता था। तो यहीं पर एक कस्बा था और उस कस्बे का नाम था सातलमेर। कौन सा कस्बा? सातलमेर। रामदेव जी योगी बालीनाथ के पास जाया करता था इस सातलमेर कस्बे में। योगी बालीनाथ इस सातलमेर में रहा करता था। इस सातलमेर गांव के बाहर बच्चों एक तालाब बना हुआ था और इस तालाब के किनारे था बालीनाथ का आश्रम। तो इस गांव से थोड़ी दूर एक राक्षस रहा करता था, उस राक्षस का नाम था भैरव राक्षस। सातलमेर से थोड़ी दूर कौन सा गांव था बच्चों? सातलमेर में कौन सा राक्षस था? भैरव राक्षस था। और इस भैरव राक्षस का इतना ज्यादा प्रकोप था इस गांव में कि जनता दुखी थी। प्रत्येक अमावस्या के दिन राक्षस इस गांव में आता और एक आदमी की बलि लेता था, एक आदमी को खाया करता था। कौन खाया करता था? यह भैरव राक्षस खाया करता था। जनता दुखी होती है। एक दिन इस गांव की जनता, सातलमेर की जनता किसके पास जाती है? तो यह जाती है गुरुजी के पास और गुरुजी के पास जाकर बोलती है कि हमारा छुटकारा करवाओ। किससे? इस राक्षस से। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिससे रामदेव जी लोक देवता कैसे बने। जनता जाती है, बोलती है हमारा छुटकारा करवाओ। किससे? इस राक्षस से। तो यहीं पर बैठा था बच्चों यह बालक गुरु के आश्रम में। कौन? रामदेव जी। रामदेव जी एक छोटा बालक, बाल्य अवस्था की बात है, यहां पर बैठा था और सारी बात सुनकर रामदेव जी गुरु को बिना बताए ही इस गांव में चला जाता है। कौन से गांव में? सातलमेर गांव में। और जिस घर में चला जाता है वहां पर राक्षस का आगमन था, आने वाला था। राक्षस आज इस घर से बलि लेगा। जब उस घर में बैठा था तो उस बुढ़िया के पास जाता है। बुढ़िया के 7 पुत्र थे, 6 को राक्षस खा गया, लास्ट पुत्र की बारी थी। तो इसी समय इसने कहा था कि माता आपके पुत्र की जगह मैं मेरी बलि दूंगा, मैं मेरी बलि दूंगा। तो बच्चों इस समय इस भैरव राक्षस का वध करता है। रामदेव जी ने बाल्य अवस्था में कौन से राक्षस का वध किया? भैरव राक्षस का वध किया। और इसके प्रकोप को दूर करने के लिए सातलमेर को किस नाम से बसाया था? तो याद रखना, पोकरण के नाम से बसाता है। यहां पर रह रहा था, इसका परिवार यहां इस पोकरण में आ जाता है, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। इसी समय देखो होता क्या है, इसकी भतीजी थी, उस भतीजी के विवाह में पोकरण को दहेज में दे देता है। किसको? अपनी भतीजी को। कई जगह बहन को भी बताया जाता है कि अपनी बहन को विवाह में दहेज में दे दिया था, कई जगह बताया जाता है भतीजे के विवाह में दहेज में दिया था। तो पोकरण को अपनी भतीजी के विवाह में दहेज में दे देता है। तो अपने हिंदू धर्म में एक गात प्रथा चलती थी कि हमारे जो पूर्वज थे वो अपनी पुत्री या अपनी पोती या अपनी बहन के घर जाते थे तो वहां पर पानी तक भी नहीं पीते थे, वो पानी अपना स्वयं का लेकर जाते थे। ऐसा माना जाता है कि अपनी पुत्री का पानी पीने से आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती थी, इसीलिए लड़की के घर का पानी तक भी नहीं पीते थे। और रामदेव जी ने तो पूरा पोकरण दे दिया, और पोकरण यदि दहेज में मिल गया तो इस भतीजी का अधिकार हो गया। भतीजी का अधिकार हो गया तो रामदेव जी को पोकरण में रहने का कोई हक नहीं था, धर्म भ्रष्ट हो रहा था एक तरीके से देखा जाए तो। इसीलिए बच्चों यह रामदेव जी इस पोकरण से हताश होकर चला जाता है। कहां पर चला जाता है? गांव था रुणेचा, कहां पर पड़ता है सर? जैसलमेर।
रुणेचा में चला जाता है, गांव के बाहर जाकर और हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रामदेव जी रुणेचा में जाकर और हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। बच्चों, इस पेड़ के नीचे यहां पर बैठा था रामदेव जी। इसी समय इस रुणेचा गांव से एक लड़की आती है और यह लड़की रो रही थी और मेघवाल जाति की थी। रोती हुई एक लड़की आती है मेघवाल जाति की। जब वो लड़की रो रही थी, इसी समय रामदेव जी ने उस लड़की को बुलाया, बोला बेटा तू रो मत, क्या कारण है वो बता। तो यह लड़की बताती है कि मैं इस गांव की हूं। कौन से गांव की? रुणेचा गांव की। रुणेचा गांव क्यों? इस गांव में अछूतों को रहने का कोई हक नहीं है। किसको? अछूतों का, अर्थात नीची जाति के लोगों का रहने का यहाँ पर कोई हक नहीं है, वो यहाँ पर नहीं रह सकते। तो रामदेव जी ने इस लड़की के सर पर हाथ फेरते हुए बोला कि चल बेटा तू मेरे साथ और मैं देखता हूं तेरे गांव के लोगों को। रामदेव जी यहां से उठकर इस लड़की को साथ लेकर इस गांव की चौपाल में जाता है। तो गांव के मुखिया लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे और जाकर उसको बोलता है कि मैं हूं एक तंवर राजपूत और यह लड़की है मेघवाल। इस लड़की को आज मैं मेरी धर्म की बहन मनाता हूं, देखता हूं मेरी कितनी मान हानि होती है और कितना मेरे इस वंश पर फर्क पड़ता है इस चीज का। तो रामदेव जी ने मेघवाल जाति की एक लड़की को धर्म बहन बनाया था। इसी लड़की का क्या नाम था बच्चों? डालीबाई था। जो आपने बातें सुनी है ना कि एक वृक्ष के लटकाई हुई मिली थी डालीबाई कपड़े में और जूझ रही थी, रो रही थी, वहीं से रामदेव जी इसको लेकर आया था। तो बच्चों वो एक दंत कथा है, उसको हम नहीं मान सकते, वो सिर्फ अपने घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती है वही बताती है कि ये एक दंत कथा है, ऐसा हुआ था। अब इतना तो आप भी समझदार हो, यदि ये बच्ची वृक्ष पर मिलती तो कैसे पता चला था रामदेव जी को कि ये लड़की मेघवाल जाति की है? इस लड़की की उम्र थी, इसने स्वयं ने बोलकर बताया था कि मैं मेघवाल जाति की हूं। ठीक है ना? अब देखो इस रामदेव जी ने रुणेचा के अंदर जाकर इस लड़की को मुख्य चौपाल में अपनी धर्म की बहन बनाया और इसी रुणेचा गांव को रामदेवरा के नाम से स्थापित किया। इसी को रुणेचा कहा जाता है, इसी को रामदेवरा कहा जाता है। दोनों एक ही गांव के नाम है और ये है कहां पर बच्चों? तो ये है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर। यह काम किया रामदेव जी ने। देखो पहले तो इस राक्षस का वध किया, समाज के हित में कार्य हो गया। लड़की को धर्म बहन बनाया, इस लड़की को इज्जत दी, समाज के हित में कार्य हो गया। तो जो समाज के हित में कोई कार्य करेंगे उन्हीं को तो हम लोक देवता पूजेंगे, लोक देवता कहेंगे। ठीक है? अब देखो आगे की बात। सर ये तो हो गया, अब आगे क्या होगा? आगे देखते हैं क्या होता है। इसी रुणेचा गांव में रामदेव जी ने इन अछूतों का उद्धार करने के लिए एक पंथ चलाया था, उसको कहा जाता है बच्चों, कौन सा पंथ है? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने चलाया। और इसी रामदेव जी की एक शिष्या थी। रामदेव जी की क्या थी? शिष्या थी। और बच्चों इस रामदेव जी की शिष्या का नाम था आई माता। क्या नाम था? आई माता। और आई माता ने कौन सा पंथ चलाया था? तो याद रखना, इसने आई पंथ चलाया था। और रामदेव जी स्वयं ने कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। अछूतों का उद्धार करने के लिए रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कहां से? रुणेचा और रामदेवरा से। अगली बात सुनो, अछूतों का उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ चला दिया। और देखा जाए तो रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है इस रामदेवरा में है। और रामदेवरा में रामदेव जी ने एक राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। राम सरोवर तालाब। यह क्वेश्चन पूछा जाए, राम सरोवर तालाब का निर्माता कौन था? तो रामदेव जी था।
इसी राम सरोवर तालाब के किनारे रामदेव जी ने बच्चों जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। जब रामदेव जी जीवित समाधि ले रहा था, इसी समय इसके पास आती है इसके धर्म की बहन डाली। डाली ने कहा, भैया आपने तो समाज के हित में कार्य किए हैं, लोग आपको याद करेंगे, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे लोग मुझे याद करें। तो रामदेव जी ने कहा था, जो मेरे दरबार पर माथा टेकने के लिए आएगा वो सबसे पहले तेरे दरबार पर माथा टेकेगा। तो यहीं पर थोड़ी दूर बनी हुई है किसकी समाधि, यहीं पर ली थी इसने, डालीबाई ने समाधि रामदेव जी से एक दिन पहले। रामदेव जी ने जो समाधि ली, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, ये ली थी बच्चों भाद्रपद शुक्ल एकादशमी। डालीबाई ने जो समाधि ली थी, यह ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को रामदेव जी समाधि लेता है। इससे एक दिन पहले समाधि किसने ली? डालीबाई ने ली। रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? रामदेवरा में है। इस मंदिर में रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशमी तक। और रामदेव जी का जो मुख्य मेला है, रामदेव जी का मुख्य मेला यह लगता है बच्चों भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रामदेव जी का मुख्य मेला जिस दिन डालीबाई ने समाधि ली थी उस दिन लगता है। रामदेव जी से पहले डालीबाई की पूजा करनी जरूरी है। सर रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? तो बच्चों रामदेव जी को हिंदू है या कृष्ण के अवतार में पूजते हैं, कृष्ण का अवतार। और इस बलराम को इसका छोटा वीरमदेव इसके छोटा भाई था, इसको माना जाता है किसका अवतार? बलराम का। वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है और हिंदू इसको कृष्ण के अवतार में पूजते हैं और मुस्लिम बच्चों इसे रामसा पीर के अवतार में पूजते हैं। रामसा पीर, मुस्लिम रामसा पीर, हिंदू कृष्ण के अवतार में। इस रामदेव जी के मुख्य मंदिर पर या तो सफेद ध्वजा फहराई जाती है या बच्चों पंचरंगी ध्वजा फहराई जाती है। इस ध्वजा को कहा जाता है नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में आने वाले जो यात्री होते हैं इनको जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के यात्रियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, जातरू कहा जाता है। मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को बच्चों रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। तो यह था अपना रामदेव जी। दोबारा देखो, रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। जन्म स्थान उंडुकाश्मीर बाड़मेर शिव तहसील के अंदर हुआ था। पिता का नाम अजमाल जी तंवर था, माता का नाम मीणा दे था। इसकी पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे था। अमरकोट पाकिस्तान के दल्ले सिंह की पुत्री थी। इसका जो घोड़ा था, इस घोड़े का नाम नीला था। इसका जो भाई था और वीरमदेव था, बहन इसकी सुगना थी, धर्म बहन डालीबाई थी। अब देखो, इसके गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। सातलमेर में बालीनाथ रहा करता था और इसी सातलमेर के पास रहा करता था भैरव राक्षस। तालाब के किनारे सातलमेर में योगी बालीनाथ का आश्रम था। भैरव राक्षस का बाल्यावस्था में वध करके सातलमेर को पोकरण के नाम से बसाता है और इसी पोकरण को अपनी भतीजी के विवाह में दहेज में दे देता है। और उसके बाद में यह रुणेचा गांव के बाहर जाकर बैठ जाता है और यह जो लड़की थी इनको गांव से निकाल दिया गया था। तो इस गांव में, रुणेचा गांव में अछूतों का उद्धार करने के लिए इसने कामड़िया पंथ चलाया था। और यह जो कामड़िया पंथ चलाता है ये अछूतों का उद्धार करने के लिए चलाया था। रामदेव जी की एक शिष्या थी, नाम था आई माता। आई माता ने कौन सा पंथ चलाया था?
आई पंथ चलाया था। ठीक है, इसी रामदेवरा में राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। जीवित समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को, और इससे एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशमी तक लगता है। ये जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है, इसको बाबेरी बीज कहा जाता है। बाबेरी बीज क्यों? इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था, ये अवतार की तिथि है, इसीलिए इसको बाबेरी बीज कहा जाता है। गुजराती भाषा में बीज का मतलब दूज होता है। क्यों? रामदेव जी की मान्यता गुजरात में भी है। ठीक है, मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, जिस दिन डालीबाई ने समाधि ली थी। रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा रुनेचा जैसलमेर में है, ये मेला वहीं पर लगता है। रामदेव जी के मंदिर पर सफेद या पंचरंगी ध्वजा फहराई जाती है, इनको नेजा कहा जाता है। यहाँ पर आने वाले यात्रियों को यात्रु कहा जाता है, और मेघवाल जाति के जो भगत है, इनको बच्चों क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। तो ये था अपने राजस्थान का सबसे बड़ा पंचपीर रामदेव जी। इसको पीरों का पीर भी कहा जाता है, पीरों का पीर। अब दंत कथाओं को देखेंगे तो दंत कथाओं में ऐसा मिलता है कि रामदेव जी ने सबसे पहले पर्चा अपनी माता इस मेणादे को दिया था। ठीक है, रामदेव जी ने सबसे पहले पर्चा किसको दिया? अपनी माता मेणादे को दिया, क्यों? इसने उबलता हुआ जो दूध था उसको बीच में रोक दिया था। दूसरा पर्चा इसने एक बंजारे को दिया था। तीसरा पर्चा इसने हरजी पार्टी को दिया था। तो इनका कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ दंत कथाओं में चलता है। तो विवाह के दिन ये जो नेतलदे थी, ये अपने घर की छत पर से रामदेव जी को देख रही थी विवाह के दिन। तो ये ऊपर से गिर जाती है और विकलांग हो जाती है। तो रामदेव जी ने नेतलदे को भी पर्चा दिया था, इनको ठीक किया था उसी समय। जब हथलेवा कराया गया था तो रामदेव जी की पत्नी थी, ये अपने आप उठ गई थी। ये रामदेव जी के मुख्य पर्चे थे। और तो रामदेव जी के बारे में कोई बात नहीं रही। रामदेव जी के अन्य मंदिर बचे हैं। तो रामदेव जी के जो मंदिर है वो मैं आपको बता देता हूं कहां कहां पर है। बच्चों, रामदेव जी के मंदिरों को यदि देखा जाए तो रामदेव जी का एक तो मंदिर है, उसका नाम है छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा ये कहां पर है? सर गुजरात, बिराटिया, अजमेर, अदरशिला और मसूरिया, ये दो कहां पर है? जोधपुर। सुरताखेड़ा सर कहां पर है? चित्तौड़गढ़। नवलगढ़ सर कहां पर है? झुंझुनू। ये क्या है? रामदेव जी के अन्य मंदिर। छोटा रामदेवरा गुजरात में है, बिराटिया अजमेर में है, अदरशिला और मसूरिया जोधपुर में है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, नवलगढ़ झुंझुनू में है। यह है रामदेव जी के मुख्य अन्य मंदिर। जो रामदेव जी के सबसे बड़े मंदिर वो है अरुणेचा या रामदेवरा बोल सकते हैं उनको। और वहीं से जो आसपास का क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र इस राम सरोवर तालाब से पानी पीता था। राम सरोवर तालाब का निर्माण रामदेव जी ने स्वयं ने करवाया था, और यहीं पर राम सरोवर तालाब के किनारे रामदेव जी ने समाधि ली थी। ठीक है बच्चों, मैं अब आपके कमेंट पढ़ लूंगा। सभी को गुड इवनिंग, और इसी गुड इवनिंग के साथ सभी को गुड नाइट। धन्यवाद।